स्टूडेंट्स, मैं से अंकित, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज कुछ नया सिखा रहा है, ठीक है। तो आज नया सीखने के लिए क्या है हमारे पास, आज एक ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए मैं एक लाइन करना चाहूँगा क्या, कि ये आपका रीड कार्ड डी है, ठीक है। रीड कार्ड डी मतलब देखिए, ऐसे तो मैथ में बहुत कुछ रीड कार्ड डी है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, फिर सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला और भी सारा बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। एक्स वाई का नॉलेज होना चाहिए, एक्स वाई इक्वेशन का नॉलेज, ठीक है, इन इक्वेशन का नॉलेज, ठीक है, और 1 2 से पता आना ही चाहिए, ठीक है, सबसे बेसिक काउंटिंग है, ठीक है, और भी सारा चीज़। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री को मैंने खास करके रीड कार्ड डी यानी बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स इसलिए कहा क्योंकि अभी से पहले आपने जितना पढ़ा वो सब सारा अलग था, खाली 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो असली खेल शुरू होने वाला है, जो आप कोई भी एग्जाम दे, ठीक है, एनडीए दे, मेंस दे, एडवांस दे, या फिर एग्जाम ना भी दे, बोर्ड एग्जाम भी दे, ठीक है, या फिर 12th क्लास आप पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, आप कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल कोर्स करें, कुछ भी करें, तो ट्रिगोनोमेट्री हर जगह आपके साथ खेलेगा, खिलवाड़ करेगा। तो आपको क्या करना है, डर जाना नहीं, डरना नहीं है, आपको डरना है, उसको डट का मुकाबला करना है, आपको उसको पलट के जवाब देना है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाते हुए। तो कैसे जवाब देना होगा, उसको अच्छा समझना होगा, है ना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सीखना होगा। फार्मूला बहुत कोई शिकायत करता है, सर फार्मूला बहुत ज़्यादा होता है, फार्मूला ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा तो फार्मूला बना रहता है, फार्मूला एक ही होता है, उसी से तोड़ तोड़ के सब पार्ट में फार्मूला निकलता है, तो उसको भी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो जैसा कि आज तुमने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया तो क्या पढ़ने वाले क्या नहीं, तो ऐसे भी मैंने बता दिया ट्रिगोनोमेट्री झूठ मूठ का उसको रिपीट नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री को इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो ये, ठीक है, तो काफ़ी बारीकी से और अच्छे डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग क्लास होता है टी से होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा टी से होता है, ठीक है। देखो सर इतना बेसिक हमको पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा मैथमेटिक्स का एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है। क्या है, मैथमेटिक्स का एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है। और ट्रिगोनोमेट्री के अंडर, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के अंडर हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और मैं ये नहीं है, मैं हम लोग पढ़ते हैं एंगल, है ना, किस प्रकार से एंगल से डील करें, वही तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री बताता है। अब ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है क्या नहीं, है ना, इसको तो बाद देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि बहुत कोई बोलता है कि भाई इंडिया वाला क्या है, तो इंडिया वाला तो भैया ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री हैड बीन स्टार्टेड फर्स्टली इन इंडिया इटसेल्फ, है ना, इंडिया में होती है, इसलिए इंडिया वालों का मतलब है, ठीक है, इंडिया वालों का भी बहुत सारा पोटेंशियल पावर है, ठीक है। तो देखो अब तुम सर क्या प्रूफ है, क्या अदालत सबूत मांगती है, ठीक है। तो देखो मौका वारदात को मिला है, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टेड इन इंडिया, और जो मेन मैथमेटिशियन था, जो ग्रेट मैथमेटिशियन था, है ना, भारत में, है ना, उन्होंने उनके नाम कुछ इस प्रकार से आर्यभट्ट, ठीक है, भास्कर 1 भास्कर 2 ब्रह्मगुप्त, है ना, इन्होंने मिलके ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, बहुत ही ड्रास्टिक कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ठीक है। तो सर ये सब क्यों बता रहे, देखो चैप्टर को ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट स्टार्ट करें तो हार्ड लगेगा, धीरे धीरे छोटा लेवल से ले जाएंगे, ठीक है, 1 to 1 लेवल, एबीसीडी लेवल, ऐसे धीरे धीरे करके ले जाएंगे। फिर तुमको जब पूरा नेक्स्ट ईयर प्लेलिस्ट देख ले, अपने आप तुम बोले कि हाँ सर दमदार कंटेंट है, ठीक है। तो चलो यह तो समझ में कि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ स्टार्ट हुआ था, किस सेक्शन ग्रेट मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन था। अब देखो जितना भी तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया से मिडिल ईस्ट में गया, ठीक है, इंडिया से मिडिल ईस्ट में गया। मिडिल ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया से गया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में बिखेर गया। क्या बिखेर गया, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज। और वर्ल्ड से पहले तो यूरोप आता है, यूरोप भी वर्ल्ड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यूरोप क्या है, पहले इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इंडिया से मिडिल ईस्ट, फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप पे फैल गया नॉलेज, इसका ट्रिगोनोमेट्री, है ना। उस टाइम हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी गया था, और ग्रीक लोग ने भी मेरे ट्रिगोनोमेट्री पे कुछ काम किया था, तो उनका भी गया था, किसका, ग्रीक लोगों का, ठीक है। तो जो ग्रीक लोगों का ट्रिगोनोमेट्री उन्होंने दिया था, ठीक है, तो उनको जब लोगों द्वारा पढ़ाया गया, है ना, विश्व के अलग अलग पार्ट के लोगों द्वारा, है ना, विश्व में अलग अलग जगह के लोगों द्वारा जब पढ़ाया गया, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगा। क्या लगा, ऑकवर्ड लगा, ऑकवर्ड मतलब भद्दा सा लगा, है ना, मतलब क्या है सब, उन्होंने द वे दे एक्सप्लेन, है ना, कौन, ग्रीक लोग, है ना, ग्रीक लोगों ने जिस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्लेन किया था, वो ऐसा क्या होता है, उसको टफर साइड में ज़्यादा जा रहा, ठीक है, और हल्का सा ऑकवर्ड टाइप का, भद्दा टाइप का लग रहा था कि क्या समझाना चाह रहा, समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ट्रिगोनोमेट्री इतना फास्ट ब्रांच, इतना हार्ड ब्रांच है, और ऊपर से
उल्टा पुल्टा मतलब कुछ भी मतलब ढंग से नहीं समझाएगा, सिंप्लिसिटी ना के बराबर था, ठीक है। और तुम बोले सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा कठिन वर्ड यूज किया था और फिर ज़्यादा अच्छा से नहीं समझ पाया था कॉन्सेप्ट को। कौन? ग्रीक लोग थे ना, ग्रीक लोगों का जो ये था क्या होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री का वे ऑफ स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री है ना, स्टाइल ऑफ स्टडी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ऑकवर्ड था, क्या ऑकवर्ड था। लेकिन अब बारी आता है हम लोग का इंडियन का, किसका? इंडियन का। तो जो इंडिया द्वारा जो ट्रिग्नोमेट्री दिया गया था वो बहुत ही वेल साबित हुआ। क्या साबित हुआ? वेल साबित हुआ, क्योंकि इंडिया द्वारा जो ट्रिग्नोमेट्री दिया गया था वो बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया था, है ना, एक कहानी के तौर पर समझाया गया था, है ना, एंकर को बहुत ही अच्छा से समझाया गया था, ठीक है, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाया गया था। इसीलिए है ना, द वे ऑफ टीचिंग और द वे ऑफ स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो होता है वो सबसे पहले इंडिया वाला प्रेफर किया जाता है, ना कि ग्रीक वाला। ग्रीक वाला में हालांकि बहुत कोई पढ़ता है, लेकिन इंडिया वाला बेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए इंडिया को कम मत समझो कोई, ठीक है। और इंडिया में भी बहुत सारा पावर है, पोटेंशियल है, देखो ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, इसके बिना तो मैथ अधूरा है, कैलकुलस अधूरा है, ठीक है। तो चलो इतना तो बात हो गया, है ना। और जैसे ही तुम्हारे इंडिया के द्वारा दिया गया, जैसे ही इंडिया ट्रिग्नोमेट्री दिया, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इमीडिएटली इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। क्या कर लेंगे? एडॉप्ट कर लिया गया। चलिए यहाँ तो क्लियर है। चलिए इसको आप कहानी सुना देता कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते तुमको ये नहीं लगे कि सब पूरा हार्ड है, ठीक है, या फिर ऐसे भी पढ़ाते रहेंगे तो बोरिंग भी नहीं लगे, इसलिए आप आगे बढ़ते, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री पूरा बेसिक से ले जाएंगे और तुम अच्छा लेवल तक ले जाएंगे, क्वालिटी वाला लेवल, नॉट क्वांटिटी वाला लेवल, ठीक। तो ट्री मतलब क्या होता है ना, TRI, ट्री। ट्री मतलब होता है तीन, मतलब तीन, ठीक है। ट्री मतलब होता है तीन, एक मिनट, अच्छा ठीक है। रात में 12:30 बजे वीडियो शूट हुआ, ठीक, तो 10 बजे लगता है, ठीक है। तो ट्री मतलब क्या होता है? तीन, यानी थ्री। गोना मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। ट्री मतलब होता है तीन या थ्री, गोना मतलब होता है साइड्स, है ना, एक साइड, ठीक है, जैसे तुम्हारा ट्रायंगल में 3 साइड, ठीक है, रेक्टेंगल में, है ना, रेक्टेंगल में 4 साइड है, ठीक है, उसी प्रकार से साइड होता है, ठीक है। और मेट्रिक में होता है मेजरमेंट, यानी मापना, इस प्रकार से मापते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? किसी भी 3 साइड को मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स का जिस ब्रांच का यूज किया जाता है उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब सर यहाँ पर 3 साइड, तो किसका 3 साइड? जैसी बात है कि 3 साइड तो मेरा भी नहीं होगा, ना रेक्टेंगल का होगा और ना किसी और का होगा, एक ही पावर बचा है, किसका? ट्रायंगल का होगा, ठीक है। ट्रायंगल का ही यानी कि स्टडी के लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही यूजफुल है, जिसको साबित होने वाला है। तो सर ट्रायंगल में क्या? सभी ट्रायंगल हम लोग नहीं, मोस्ट कॉमन और मोस्ट जेन्युइन यूज होता है वो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ना कि सब सर्कल ट्रायंगल। सब सर्कल ट्रायंगल में वैलिड है, ठीक है। तुम आगे पढ़ेगा ट्रिगोनोमेट्री डिटेल में, एंड इन डिटेल जब उसको तुम डील करेगा तो तुमको पता चलेगा कि सब सर्कल ट्रायंगल में हर ट्रायंगल मोस्टली ट्रायंगल वैलिड है, लेकिन जो मोस्ट एंड जेन्युइन एंड रिलेवेंट यूज है इसका ट्रिगोनोमेट्री का वो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे एंगल भी तुमको 90 डिग्री दिख रहा है, और ये सब बार भी ठीक है, ये तुम्हारा 91 स्टेट देख लो, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 + 90 180 डिग्री, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, ठीक है। इसको अभी फिर फिलहाल आगे इसको डिस्कस करेंगे एंगल के मतलब, ठीक है। तब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री के लिए, ठीक है। देखो यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, बोलो कोई डाउट नहीं। अब चलिए अब क्या बोले कि हम एंगल देखेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल का बात आएगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ एक टर्म होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। अगर उसको नहीं सीखेंगे तो फिर आगे हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो यूज तो कर लेंगे लेकिन काम चलाओ लेवल, तो काम चलाओ नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पहले लेवल पर, नहीं तो नहीं पढ़ना, खत्म, ठीक है।
अब देखो यार, ठीक है, तुम्हारा ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका 90 डिग्री, ये ए बी ये सी, ठीक है। और अगर मान के चलिए ये हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं? थीटा, क्या बोले? थीटा, है ना। तो फिलहाल हम इसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे जनरली रखेगा, ठीक है, तो हम बता रहे हैं थीटा वाला कैसे बता रहे हैं। अभी जनरली देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एंगल भी 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर जिसको पी से डिनोट करते हैं, ये बेस है जिसको स्मॉल बी से डिनोट करें, और ये हाइपोटेनस है जिसको एच से डिनोट करें। अब इससे अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये टेन में ऑलरेडी पढ़ चुका हो, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देगा, ठीक है। ये जो वर्टिकल साइड है, जो खड़ा है, ठीक है, ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर जैसे सोया है, ठीक है, ऐसे करके सोया है तुम्हारा बेस है, और जो ये दोनों को ऐसे करके मार रहा है, ऐसे घच करके मार रहा है, घच करके इंक्लाइन कर रहा है, ये तुम्हारा क्या है? हाइपोटेनस है। अब देखो तुम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो हाइपोटेनस है वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, सबसे बड़ा साइड होता है। इसको तुम जस्ट ऐसे एग्जांपल रख सकता है ना, नॉट रख सकता है, ठीक है। हाइपोटेनस को तुम ऐसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे याद रख सकता है कि महाभारत में देखो, कुंती का बड़ा बेटा का नाम क्या था? कर्ण था, बहुत बड़ा क्या नाम था? कर्ण था। देखो कर्ण सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, क्योंकि उसका कांच पैदा होता है सबसे पहले, ठीक है। तो तुम महाभारत देख लेना एक बार, ठीक है। तो महाभारत में कुंती का बड़ा बेटा का नाम क्या था? सबसे बड़ा बेटा का नाम कर्ण था। उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड का नाम, सबसे बड़ा वाला भुजा का नाम क्या है? हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस के एंगल तक कर्ण, है ना। अब तो हिंदी में नहीं बता, लेकिन इस चीज को याद रखने के लिए हिंदी बताना पड़ा, है ना। बेस तुम यहाँ का आधार परपेंडिकुलर को नाम, अब इससे हिंदी यहाँ पढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक। जैसे जो स्टेट बोर्ड वाला वो भी लोग इंग्लिश से प्रेफर करता है मैथ्स को, ठीक है। समझ में आया बोलो? तो हाइपोटेनस कर्ण है, ठीक है, इसके हिंदी में कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल केस में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ा बेटा होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये लिख लो फटाफट, है ना। आप देखो इस सब का नाम लिखा है, ये बेस है ना, बी ए एस बेस, ये परपेंडिकुलर बी ई आर बी ई एन डी आई सी यू एल ए आर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस एच वाई पी ओ टी ए एन ई ओ इनवर्स, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो इसको फटाफट, ठीक है। चलो अब देखो इसमें एक चीज बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसे टाइम में पढ़ा वाले टाइम में बहुत से क्लियर नहीं होता, तो अभी क्लियर कर, ठीक है। ये वीडियो तो इंट्रोडक्शन वीडियो से इसमें बता देना, है ना, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है। सब बात है इस वीडियो से क्लियर करना, और अगर टाइम वाला रिवाइज कर ही लेना, ठीक है। क्या हम बताने वाले हैं, तो दो केस होता है ना। ये तुम्हारा पहला केस है, ठीक है, ये तुम्हारा केस 1 है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। देखो अगर मान के चलो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, मानना कैसा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक, एक एंगल क्या है? 90 डिग्री दिख रहा है। अब ये वाला अगर एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होता है? 90 कैसा होता है? किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा हमको मालूम नहीं, तो मान x है, और ये तीनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, अब x का वैल्यू निकालो, x बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, है ना, और 90 उधर ले जाएंगे तो प्लस 90, कुछ में प्लस है, उधर ले जाएंगे माइनस 90, है ना, प्लस के उधर ले जाएंगे माइनस थीटा, ठीक। अब देखो 180 माइनस 90 कितना होगा? 90, है ना। 180 में 90 है, 90 और माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, समझा? बार बार ये एंगल निकल दिखा, ठीक है। चलो अब देखो मेन बात यार ये नहीं था, मेन बात था कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो अब क्या बोले, सबसे बड़ा बेटा यानी सबसे बड़ा साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस भी ये हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, इसके भी सही हो गया, लेकिन कैसे हुआ उसको देखो, नहीं तो इसका अगला केस तुम गलत कर देगा, है ना। देखो थीटा के सामने होगा 90 माइनस थीटा नहीं, इस थीटा में, है ना। 90 माइनस थीटा को तुम मान सकता है, लेकिन जो वाला थीटा को तुम कंसीडर कर रहा है, क्या बोले, जो वाला थीटा को तुम कंसीडर कर रहा है उसको मान, हम मान लो ये वाला थीटा। जब इस वाला थीटा की बात करेंगे तो इस केस में इस थीटा के सामने वाला, इस थीटा का जो फेस वाला साइड है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, और जिसके सामने ऐसा सोया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसे करके सोया हुआ है, ऐसे करके सोया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा बेस। बोल क्लियर है? नहीं सर क्लियर नहीं, देखो इसमें आ गया ये 90 डिग्री और ये थीटा है,
ठीक है। जैसे बात ये कितना 90 डिग्री 90 डिग्री थीटा 91 डिग्री है ना, क्योंकि सम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो इस तरह का कंसीडर कर रहे हैं तो हाइपोटेनस क्या होगा, सबसे लंबा साइड लॉन्गेस्ट साइड। अब बात है परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, तो थीटा के सामने होगा बेस वाला है साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसके जस्ट इधर जो सोया हुआ है इस टाइप ये ऐसा भी सोया हुआ है ऐसा ये बेस होती है। क्लियर है, चलो क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लो, उससे आगे बढ़ते सब वही बेसिक से बता रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड बेसिक ये होना चाहिए बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब जब बेसिक बताए रहे चलो पाइथागोरस बाबा का भी जिक्र कर रहे हैं। चलो बेटा ठीक है। तो वो केस वन था वो केस टू था। ठीक है, सिर्फ केस टू में बहुत बेसिक था। चलो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, है ना, बहुत बेसिक बता रहे हैं। इसको आगे आएंगे लेवल पे पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखना वो इसी से ना 10-12 फॉर्मूला निकाला, नॉट 10-12 वो 3-4 फॉर्मूला निकाला। तो भाई यही तुम्हारा दिक्कत है, और ये इसी चलते तुम साइंस में आगे चल के फेल करेगा या फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा। अरे फॉर्मूला इसी को याद रखो, माइंड में टेंशन मत बढ़ाओ। ठीक है, स्टडी नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। ठीक है, दिखावा वाला पढ़ोगे बहुत फॉर्मूला याद है, एक ही फॉर्मूला याद करो, स्मार्टली याद रखो कि अगर इसको हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, है ना, इधर लाएंगे माइनस उधर लाएंगे प्लस हो गया, ऐसे पूरा अपने आप सब फॉर्मूला याद आ जाएगा, है ना। इसको जैसे हटाएंगे एक तरफ से, है ना, तुमको पता है कि एक तरफ से अगर इसको हटता तो दूसरा तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी वाला फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, यहाँ p स्क्वायर है ना, देखो इधर h स्क्वायर यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमको निकालना मान चलो p स्क्वायर निकालना। ठीक है, p स्क्वायर एक तरफ रखो और b स्क्वायर इधर है, इसको h स्क्वायर के साइड में रखो, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है h स्क्वायर के साइड में ले तो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझे, ये तो p स्क्वायर फॉर्मूला निकलेगा। अगर तुम p का निकालो तो p बराबर स्क्वायर हटा तो रूट भी चढ़ गया, है ना, स्क्वायर हटते रूट चढ़ गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, उसके बाद तुम b स्क्वायर क्लियर निकाल सकते हो। तो सब बहुत बेसिक है जो कि तुम लोग अक्सर कंफ्यूजन होता है, मालूम नहीं किस बात का कंफ्यूजन तुमको लगता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमको नहीं लगा सबको लगता है किसी चीज को लगता है, इसी को बता दें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला मेन ये होता है, बाकी सब इसी से आ जाए। ठीक है, b स्क्वायर करते हो b स्क्वायर को निकालो, b स्क्वायर को निकालना इसको एक तरफ अकेले इसको निकालना, उसको एक तरफ अकेले सब्जेक्ट के रूप में रखो। ठीक, और अगर इसको रख दिया तो इसके साथ क्या है p स्क्वायर x स्क्वायर के साइड में लगेगा प्लस, यहाँ पे कुछ प्लस है तो प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर साइड में जाएगा तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर निकल गया, आप तो b निकालना स्क्वायर रूट से। ठीक है, छोटा छोटा बात है जो ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, जो 10 में पढ़ाया जाता है तो चलिए यहाँ लिख लिया बहुत हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मेन चीज बात है। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी जिंदगी आराम कर चुका है। ठीक है, तब से नहीं करेंगे क्योंकि अब अच्छा से पूरा कुछ रहेगा दमदार कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, चलो अब देखो कुछ फॉर्मूला है, ये भी तुम 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको फिर भी हम एक बार रिकैप करा दें। ठीक है, अब तक आपने जो देखा सांस बहुत साथ चल रहे अल्लाह तक आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सम फार्मूला ठीक तो पहले वाला सम फार्मूला। ठीक है, देखो जैसे कि तुम्हारा फॉर्मूला है साइन थीटा, है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h, ये होता है cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई h, तो तुम्हारा क्या होता है ये b बाई h है। तुम्हारा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b। ठीक है, बस सिंपल सर tan थीटा को sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सर याद कैसे करना है, tan बॉडी का जरूरत है तो वो ट्रिक भी पता होगा, इसलिए भी वो बता था। ठीक है, देखो सिंपल p बाई h b, दो इसका फॉर्मूला p बाई h, इसका फॉर्मूला b बाई h और इसका फॉर्मूला p बाई b। सिंपल ट्रिक मालूम हो ट्रिक बता रहे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, अब देखो ये जो p बाई h है तो साइन थीटा के लिए वैलिड है। ठीक है,
ये जो है पी बाई एच कॉस थीटा के लिए वैलिड है, और ये जो पी बाई बी है ये तुम्हारा tan थीटा के लिए वैलिड है ना। और टोटल तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, में 6 होता है। तो ये तीन हुआ, अब इस तीनों का रेसिप्रोकल ले लो, तीनों उल्टा ले लो। sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, p बाई h का उल्टा h बाई p। फिर cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, p बाई h, इसका उल्टा h बाई p। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, p b बाई p है ना, इसका उल्टा कर दो, p बाई p, इसका उल्टा कर दो, b बाई p, है ना, समझा। तो बहुत सिंपल है, इसका और ट्रिक होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोली, है ना, ऐसा और एक ट्रिक होता है ना। क्या होता है, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये रियल बात भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ बात भी है, और ऐसे ट्रिक में भी अप्लाई हो गया, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, और हिंदुस्तान हरा भरा, समझा, ये ट्रिक है। फिर इसका और एक ट्रिक है, बंगला वाला ट्रिक, ठीक है। देखो बंगला वाला ट्रिक है, जिसको बंगला मालूम होगा उसको पकड़ लेगा, ठीक है, इसको नहीं मालूम है तो उसको वो दो ट्रिक पता है जो पहले उसको ध्यान रखो। देखो सून है ना, सून, ठीक है, सून पेची, सून मतलब sin थीटा, पेची मतलब p बाई h, कोला, कोला मतलब बनाना, ठीक है, कोला यानी cos थीटा, पेची p बाई h, टाका पावी, टाका मतलब tan थीटा, पावी मतलब p बाई h, ठीक है। देखो सून पेची कोला पेची टाका पावी, फिर से बोल रहे, सून पेची कोला पेची टाका पावी। सून मतलब sin थीटा, पेची मतलब p बाई h, कोला, कोला मतलब cos थीटा, पेची मतलब p बाई h, टाका यानी tan थीटा, पाव यानी p बाई h। बोलो तीनों ट्रिक क्लियर है। चलो इसको फटाफट करो, नोट कर लो ना, फटाफट से नोट करो, ठीक है। चलो अब जो नोट कर लिया हुआ है, फटाफट से नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद एंगल पढ़ने वाले, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी मतलब जल्दी पढ़ना, जल्दबाजी से नहीं, ठीक है। चलो कर दे, अब पढ़ते हैं एंगल्स, ठीक है, व्हाट इज एंगल, ठीक है, एंगल क्या है, क्या क्या एंगल होता है, क्या क्या नहीं। चलो टॉपिक लगा लो एंगल्स, ठीक है, एंगल्स टॉपिक लगा लो, तो भी एंगल्स की वैल्यू क्या है, एंगल। अब एंगल क्या होता है, एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, मान लो से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखो एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मेन टॉपिक है, ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तुम्हारा मेन, ठीक है। तो देखो एक लाइन ऐसे करके जाएगा, है ना, और एक लाइन ऐसे करके जाएगा, ऐसे एंगल का फॉर्मेशन। सर ऐसे ऐसे क्या होता है, तो देखो सिंपल सा बात है, एक लाइन तुम्हारा एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है, और एक लाइन से कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहेगा, मतलब कुछ झुकाव पे, है ना, कुछ मोड़ पे रहेगा, मोड़ मतलब बोलने मतलब कुछ इंक्लिनेशन पर रहेगा, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव पे, ठीक है, कुछ स्लोप पे रहेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे पे मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे जब दो लाइन रहता है, एक लाइन से सीधा रहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक लाइन से हॉरिजॉन्टल रहता है, और एक लाइन से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक लाइन से हॉरिजॉन्टल है, मतलब दो लाइन, ठीक है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, और उसमें से एक लाइन फिक्स करके हॉरिजॉन्टल रखते हैं, और एक लाइन को इसी पे यहाँ से ऐसे फिर कुछ एंगल पे ले आए, कुछ झुका पे ले आए, ठीक है, कुछ मोड़ दिए इसको, है ना, प्रोडा को मोड़ है, ठीक है। तो इसी केस में तुम्हारा एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एंगल थीटा, एंगल थीटा, है ना, एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बोलो क्लियर। अब देखो इसमें कुछ नाम करने से हम सुने थे, नैन्सी में देखे थे, देखो यहाँ से इसको यहाँ पे एक नाम दे दो, यहाँ से बी नाम दे दो, ठीक है, नाम क्या रखा, ठीक है, विलियम शेक्सपियर कहना था, ठीक है। तो नाम भी बहुत कुछ लगाए थे, अभी फिलहाल आप ए भी इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ से ऐसे करके हैं, ये पहला साइड था, पहला साइड यानी शुरुआती साइड था, और शुरुआत को इंग्लिश से क्या बोलते हैं बताओ, इंग्लिश का जानकार सब इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। अब ऐसे बात है कि इनिशियल के बाद फाइनल साइड, ये क्या फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड, ठीक है। चलो ठीक है, ये इनिशियल साइड, ये फाइनल साइड, कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को फाइनल साइड को बोलते हैं टर्मिनल साइड, और इनिशियल साइड को क्या बोलते हैं स्टार्टिंग साइड, ठीक है। ये स्टार्टिंग साइड बेटर नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, ये इनिशियल साइड। अब देखो यार, ये एंगल का मेजरमेंट किससे होगा, ठीक है, मेजरमेंट बोले मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो दो तरह का तुम्हारा मेजरमेंट होता है एंगल का, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या बोले, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के समय से,
टिक 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 ऐसे करें, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे टिक 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 ऐसे करें, ठीक है। अगर कार्टून जैसे कर समझाने के लिए, ठीक है। तो समझ गए कैसा होता है, दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में यानी कि ऐसे ऐसे है ना, क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा दिशा में ऐसे ऐसे है ना, एंटी क्लॉक ये, ठीक है। समझिए, देखो क्लॉकवाइज में क्या बोले बी से ए आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ए से बी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और उसके एंगल बिटवीन है, ये बी स्लैश डब्ल्यू बिटवीन शॉर्टकट है, शॉर्टकट में एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा सर, तो दोनों थीटा ऊपर अंतर का या प्लस माइनस का अंतर डायरेक्शन आप देखो तो कौन समझा रहे थे, ठीक है। जब तुम्हारा क्लॉकवाइज है, क्या बोले, जब तुम्हारा क्लॉकवाइज है यानी कि जब तुम्हारा घड़ी के डायरेक्शन में रहेगा, जब तुम्हारा क्लॉकवाइज ऐसे टिक 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 कैसे चलेगा, तो वो माइनस का साइड करना है, एंगल को क्या लेना, माइनस नेगेटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ लाना, ठीक है। आज जब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेना है ना, तो तुम बोलो सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी में लग रहा है कि माइनस में कुछ होना चाहिए, तो माइनस का एंगल नहीं, यही तो तुम्हारा मेन पॉइंट है, ठीक है। इसको एक कन्वेंशन के हिसाब से याद रखना है, क्लॉकवाइज मतलब माइनस और एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। देखो क्लॉकवाइज है ना, तो देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एंगल है, ए से लेकर बी से जाना है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि प्लस थीटा। अब देखो एंगल बिटवीन बी एंड ए यानी बी से ए की तरफ आना है, यानी ये क्लॉकवाइज है यानी माइनस थीटा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत कैमरा में देखते तो दिख रहा होगा, देखो हाँ, चलो कोई दिक्कत याद है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ अगर उतार गया तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ जाते उससे पहले टेस्टर बुलाओ, ठीक है, पहले समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो एंगल्स में क्या क्या एंगल होता है वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस 1 लिख लो, ठीक है, केस 1 जब तुम्हारा दो लाइन पैरेलल होता है, एक डायरेक्शन में भाग रहा हो दो लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसका भी जो लिखने वाला है पॉइंटर, इसका भी लिखने वाला पॉइंटर इस एक डायरेक्शन में आ रहा है, पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन्स पता होगा, आपको पता है, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल बनता है, एंगल कब बनता है, ऐसे करके ऐसा कैसे बनता है ना, जब कुछ इंक्लिनेशन, कुछ झुकाव, ठीक है, कुछ मुड़ा हो, ठीक है, मुड़ा है ना, क्या बोले, कुछ मुड़ा हो, ठीक है, कुछ इंक्लिनेशन, तो यार कुछ इंक्लिनेशन या फिर कुछ मुड़ा तो नहीं दिख रहा, ठीक है, यानी कि मुड़ा 0 है, इंक्लिनेशन भी 0 है, एंगल जो है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब चलो केस 2 देखो, है ना। अब यहीं पे अगर दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन इसका ऊपर ऐसे करके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे करके आया, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये जो दो लाइन इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स, या फिर इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल लाइन्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल लाइन्स भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स बेटर होगा, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ये मोस्ट यूज है, ठीक है, मोस्ट यूज वाला है, ठीक है, मोस्टली इसी में यूज किया जाता है ना, और ये जनरली कन्वेंशन इसी का यूज होते हुए आया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन से एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। चलो तो केस 3 बनाए, चलो केस 3 यही बता दो। अब देखो केस 3 में क्या होता है, ऐसे दो लाइन यहाँ पैरेलल था, सेम था, फिर ऐसे करके यहाँ चूंकि अब यही वाला लाइन ऐसे करके इधर डाउन हो गई, ऐसा था, और ये वाला लाइन ऐसे करके इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ दो लाइन क्या है, आपस में अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस केस में जो एंगल बनता है ना, इस केस में जो एंगल बनता है तुम्हारा 180 डिग्री होता है, कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल लाइन्स, है ना, एंटी पैरेलल लाइन्स,
पैरेलल लाइंस। एंटी पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी याद रखता हूँ। चलो जाते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये सपोर्ट देखो, ठीक है। ऐसे और भी अगर बोलता 270 डिग्री ऐसा भी 270 में आगे टेक करेंगे, लेकिन हम जो फिलहाल मेन में है तो अभी देखो वो लास्ट है जो मेन, ठीक है। सब बहुत सारा देखिएगा तो मेन में लास्ट तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव किए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके अपना हाथ पे ऐसे करके यहाँ सेंटर में ऐसे घुमा देंगे तो वो सर्किल जैसे होगा, सर्किल जैसे होगा। ऐसे तो सर्किल ठीक है। इस केस में जो एंगल है, इस केस में जो एंगल है, जैसे करके जो एंगल बना इस पूरा घूमने वाला एंगल को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री पूरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। 360 डिग्री एंगल, कितना एंगल बना, थीटा बराबर 360 डिग्री, ठीक है। हाँ हाँ पता है 2 पाई पाई सब होगा, पढ़ाएंगे रेडियन में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और उससे इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे जनरली देख लो, है ना, एंगल मेड बाय एन कंप्लीट सर्कल, ठीक है। नॉट सॉरी एंगल मेड बाय कंप्लीट एंगल मेड बाय सर्कल, ठीक है। और एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है ना, रेडियस का डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान रखिए, चलो ना नेट ध्यान में चलेगा, सिंपल देखो थीटा बराबर 60 डिग्री जब पूरे सर्कल घूमते, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर तो फटाफट उतारो, ठीक है। उतारने में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लाइट के स्पीड से उतारो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए पढ़ते हैं डिग्री, रेडियन और रेडियन, ठीक है। सब मीजिए, ठीक है। एक मिनट उससे पहले वीडियो का लेंथ चेक कर लो, ठीक है। बढ़ नहीं जाए, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो का लंबा देखता नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, अगर कुछ नहीं पढ़ाना है वैसे करके वीडियो छोटा बड़ा चाहिए, और जरूरी नहीं कि पढ़ाना मतलब वीडियो लंबा, बट इतना फील में घुस जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। पढ़ाने में मज़ा आता है तो लोगों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तो वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। देखो हाँ टॉपिक लगाओ, ठीक है। रेडियन है ना, तो रेडियन से डिग्री, ठीक है। डिग्री, रेडियन है ना, ये तो पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ ग्रेडियन भी पढ़ेंगे, ठीक। और ग्रेडियन क्या होता है, ठीक है। इस तीनों के बारे में बताएंगे। तो पहले क्या है, डिग्री, फिर रेडियन, फिर ग्रेडियन, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो डिग्री क्या होता है ना, फिर रेडियन क्या होता है और ग्रेडियन क्या होता है, इसको अलग अलग करके बताता है, ठीक है। चलो बताएं, स्टार्ट करें। चलो ये कुछ करें, दिमाग को एक बंद कर लेते, दिमाग को एक उठा के स्टार्ट करें। तो मैं डिग्री तो सुना होगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 में पढ़ा हुआ, ठीक है। साइन 90 सब पढ़ा हुआ, ठीक है। तो डिग्री वगैरह सब सुना होगा, ठीक है। देखो डिग्री कैसा होता है, ऐसे अगर 90 मान लो 90 डिग्री है तो 90, और इसके ऊपर छोटा सा सर्किल दे दो तो 90 डिग्री, है ना। मान लो 2 डिग्री लिखो तो 2 लिखो, उसके ऊपर छोटा सा सर्कल दे दो 2 डिग्री। अगर 1 लिखना है, 1 डिग्री लिखना तो 1 डिग्री। अगर मान लो 1000 डिग्री लिखना तो 1000, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल दो 1000 डिग्री। मान लो 270 डिग्री हो तो 270 डिग्री, मतलब 720 डिग्री हो तो 720 डिग्री, ऐसे डिग्री लिखो, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, छोटा सा खाली बड़ा सर्किल दे दूँ, ठीक है। अब देखो मेन ये रहती है, तुमको समझ में आ गया। अब मेन कि इसमें मिनट नोटेशन और एगो क्या होता है सेकंड नोटेशन भी होता है, उसको ध्यान दो, ठीक है। तो मिनट नोटेशन और सेकंड नोटेशन को कैसे दिखाते हैं, हम कैसे नोट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, एक्सप्रेस उसको देखो। तो देखो यार, पहला होता है मिनट नोटेशन, ठीक है। इसमें होता है छोटा सा, ठीक है, मिनट नोटेशन। और एक होता है सेकंड नोटेशन, ठीक है। क्या होता है, अब देखो जैसे मान लीजिए तुमको दिखाना 2 मिनट होगा, ठीक है। तो 2 मिनट, मिनट यानी कि एक ऊपर में डैश दे देना, इसको ऊपर में डैश बोलते हैं या फिर प्राइम बोलते हैं, फिर
सिंपल बोलते हैं कि चिन्ह, ठीक है, चिन्ह नाम बोलूँगा, ठीक है, पर मैं उधर से 2 डैश, ठीक है, इसको बेटर और 2 प्राइम बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिनट के लिए ऊपर में वैसे डैश लगा, ठीक है, तो 2 मिनट हो गए। अब मान लीजिए सर हमको 50 मिनट दिखाना है, तो 50 पर बेटा 50 तो ठीक है, 50 तो नहीं 50 मिनट, ठीक है, ऊपर में डैश लगा। नहीं सर हमको 1000 मिनट दिखाना, तो दिखा दो 1000 मिनट, नहीं सर हमको 60 मिनट दिखाना, चलो 60 मिनट, ठीक है। तो समझ गए मिनट कैसे होता है। अब सर हमको सेकंड में कैसे दिखाएंगे, सेकंड नोटेशन सेकंड कैसे करेंगे, जैसे मान लो 2 सेकंड, तो 2 को बांट देना, ठीक है, 2 सेकंड दे देना है ना, 2 प्राइम का साइन देना, ठीक है। तो 50 सेकंड दिखाना, 50 सेकंड। अब तुम मान लो 45 सेकंड दिखाना, तो 45 सेकंड। अब तुमको नहीं 1000 सेकंड दिखाना, तो 1000 सेकंड। अब तुमको 3600 सेकंड दिखाना, तो 3600 सेकंड। अगर तुमको 60 सेकंड दिखाना, तो 60 सेकंड। समझे? बोलो कोई डाउट? मिनट नोटेशन, सेकंड नोटेशन देखो, कोई डाउट है क्या? देख लो फटाफट देखो, है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो मिनट नोटेशन, सेकंड नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे एक बात का यहाँ नोट कर लेना, ठीक है, एक बात को तुम नोट कर लेना, क्या है ना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, यूज में ऐसे लिखा था, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट, मिनट है ना बराबर 60 सेकंड, सेकंड मिनट डबल डेस, ठीक है। चलो समझ गए, उसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, यूज आएगा, ठीक है, काम में आएगा, ठीक है। चलो और यहाँ पे साथ साथ ऐसे तो रेडियन में पढ़ाएंगे कि पाई में 180 डिग्री होता है, 2 पाई में 360 डिग्री होता है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 यानी कि हाँ 270 डिग्री होता है, ठीक है, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री होता है, सब बताएंगे, ठीक है। इससे बताने से पहले यहाँ पे छोटा सा बात ध्यान रख लेना, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है, आगे बताएंगे, है ना, एज ए नोट टॉपिक जो है ना। हाँ एक बात का ध्यान रखना, साथ अपना नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अपना नोट सबसे बेस्ट होता है, दुनिया का बेस्ट नोट क्या होता है, अपना नोट, ठीक है। टीचर तो यहाँ से तुम नोट्स कर ही ले रहा है, मैंने वीडियो अगर देख के पार हो तो तुम बेकार पढ़ रहे हो, छोड़ के चल जाओगे, सिंपल सा सजेशन है, छोड़ के चलो। लेकिन अगर तुम साथ साथ नोट बना तो बहुत बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। हाँ जो बहुत ही बेसिक लग रहा है उसको नोट्स नहीं बना सकता, लेकिन नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो नोट भी करेंगे तो बोलिए तुम्हारा चैप्टर। हाँ तो देखो जो 180 डिग्री होता है ये तुम्हारा पाई के बराबर होता है, इसके बराबर 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के बराबर, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, पाई में क्या 180 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ तो नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलो तो डिग्री खत्म हो गया, ठीक है, डिग्री में जितना बेसिक चीज़ देना था सब दे दिए, बेसिक क्या दे दिए। अब चलो रेडियन अब बता दो, ठीक है, क्या बताएंगे, रेडियन बता दो, ठीक है। तो चलो रेडियन बता दो, रेडियन भी बताएंगे। ये रेडियन है ना, रेडियन बताता है। देखो रेडियन क्या होता है, तो रेडियन को हम लोग 2-3 तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 30 रेडियन, ठीक है, कितना 30 रेडियन होता है, 30 रेडियन यानी कि 30 और ऊपर में सी, ठीक है, या फिर 45 रेडियन तो 45 और ऊपर में सी, या फिर मान लो 31 रेडियन तो 31 रेडियन यानी कि 31 और सी। तो है ना जनरली ये बुक में नहीं मिलेगा, है ना, रेडियन तुम्हारा जनरली पाई का टर्म में मिलता है, जैसे कि 30 रेडियन ही करना, ठीक है, 30 डिग्री उसको रेडियन में बदला हुआ है, जैसे ठीक है, पाई बाई 6 रहेगा, पाई बाई 3 रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा, 2 पाई रहेगा, ठीक है, 4 पाई रहेगा, 3 पाई बाई 2 रहेगा, है ना, इट इज, ठीक है। यानी बोलने का मतलब जब पाई का टर्म में कुछ एंगल दिया हो तो समझ लेना ये रेडियन में दिया है, जब भी पाई का टर्म में कुछ एंगल दिया हो तो समझ लेना कुछ नहीं, सॉरी, जब भी पाई का टर्म में एंगल दिया हो तो समझ जाना ये रेडियन मेजर में दिया है, किसमें दिया है, रेडियन मेजर में। क्यों इतना कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के देखना तुम्हारा अक्सर एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसी बात को एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए आवाज़ इनसिक्योर वीडियो पोस्ट कर। तो चलो समझ गए हम क्या बोले, जब भी पाई का टर्म में रहेगा कोई एंगल दिया रहेगा तो क्या समझना उस टाइम, हाँ ये रेडियन मेजर में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि डिग्री और रेडियन को कैसे
कन्वर्ट करते हो तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हो तो हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन एक तो स्टैंडर्ड डिग्री होता है इसका, रेडियन फॉर्म आपको याद रहेगा तो तुम्हारे लिए बेटर होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन आंसर, ठीक है। अगर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो डायरेक्ट याद रहेगा तो तुम डायरेक्ट पुट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम, तो बॉक्स बना लो, बॉक्स बना के इसको सोना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री मेजर वाला है, डिग्री मेजर, और यहाँ पे रेडियन मेजर, ठीक है। 30 डिग्री, 55 डिग्री, 30 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री, इनफ, ठीक है। या फिर हाल में कन्वर्ट करने के बाद कोई डिग्री है ना, निकालो, ठीक है, साथ निकालो, ठीक है। तो चलो अब देखो 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म कैसे लिखते हैं पता, हाँ, π/6, ठीक है। 45 डिग्री कैसे लिखते हैं, π/4, 60 डिग्री कैसे लिखते हैं, π/3, 90 डिग्री कैसे लिखते हैं, π/2, 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3π/2, 360 डिग्री 2π, ठीक है। सर कैसे ये सब डिग्रियाँ, तो ये तो एनसीईआरटी में जनरल दिया, इसे तुम याद रखना कैसे लिखी वो हम बता दें, ठीक है। तो हम थोड़ी देर पहले तुमको नोट लिखाए थे कि पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, होता है बोलो। अब देखो π/6 यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, तो 6 या 18 और 0 का 0, 30 डिग्री देखो, 30 डिग्री लिखे π/6, कोई उठा लो, जैसे π/4 है ना, 45 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो काटो, तो 4 4 16, 4 2, तो 4 5 20, 45 डिग्री आ गया। कोई भी उठा लो, क्या होगा 3π/2 ना, चलो है ना, यानी कि 3π/2, तो 3 × पाई, पाई यानी 180 डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो 2 9 80 0 का 0, तो कितना हो जाए 90 डिग्री इंटू 3, तो 90 × 3 क्या होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। कोई भी उठा लो, ऐसे समझ में कैसा है, ठीक है। तो इसको एज इट याद रखेगा तो और भी बढ़िया होगा कि एज इट याद रखना है ना, लर्न करते जाना। लेकिन तभी उसको तुम याद मैंने यूज करते करते अपने आप तुम्हारे ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, धंस जाएगा दिमाग में। फिर भी इसको ज़्यादा सोचने में ध्यान रखना कि एग्जाम में डायरेक्ट याद कर दो, है ना, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस, ठीक है। इसको बदलने की वजह से, इसको बदलने की बजाय डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। चलो यहाँ पे रेडियन मेजर भी खत्म होता है, लेकिन हम अभी स्टॉप नहीं लगा, इसको कम लगा रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा सा बताएं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। तो हम सिंपल 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है बता दें, उसके बाद तुम यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है बता ही देगा, ठीक है। देखो नहीं बता देगा, हम तुमको तरीका बता दें तो निकाल, ठीक है। चलो देखो यार, है ना, यहाँ पर नोट कर लो कि 1 रेडियन बराबर, है ना, कितना डिग्री होता है 57.3 डिग्री, ये अप्रॉक्स होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की कैलकुलेशन अलग अलग बता दो, ये अप्रॉक्स है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, ये डायरेक्ट भी सकता है, तो ध्यान रखना, है ना, छोटे छोटे एग्जाम किए जाते हैं, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, रिपीट में, है ना। 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, है ना। ईच 1 रेडियन एंड 1 डिग्री इक्वल, ईच अगेन हियर माय क्वेश्चन, ठीक है। ईच 1 डिग्री एंड 1 रेडियन इक्वल, क्या 1 रेडियन और 1 डिग्री इक्वल है, बराबर है, नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री ऐसा है ना, जबकि 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। अगर तुम मान लो 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन, ठीक है, तुमको पता है कि आगे से लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर, है ना, 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, देखो 1 और 57.3 बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल, ठीक है। ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूज में डाल देता है, कंफ्यूज में डाल देता है, गलत करवा, तो गलत लिखना, ठीक है।
ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है सर, थोड़ा सा, ठीक है। अब सर चलिए, ये तो आप हमको बता दें डायरेक्ट लिया था, लेकिन आया कैसे, है ना, आया कैसे सर, वो हम फिर जीवों को फिर लेंगे, है ना, बता दें। तो फिर हम इसीलिए नोट लिखा था, तो नोट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक नोट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखते जाना, ठीक है। देखो थोड़ा दिन पहले हम लिखा है ना, सिंस पाई बराबर कितना होता है, ये पाई रेडियन, पाई यानी रेडियन है, ठीक। हम बोलते हैं पाई यानी रेडियन में मेजरमेंट, ठीक है। जब भी पाई का टर्म दिखे तो रेडियन का मेजरमेंट, 3 पाई बाय रेडियन का मेजरमेंट, 2 पाई रेडियन का मेजरमेंट, तो सिंपल पाई यानी पाई रेडियन भी सकते हैं, सिंपल पाई भी सकते हैं, तब सिंपल पाई लिख के काम चला रहा है। तो पाई बराबर कितना होता है 1/2, है ना, यानी पाई रेडियन बराबर जो लिखिए पाई रेडियन, रेडियन को शॉर्टकट में आर ए डी से डिनोट करते हैं, आर ए डी। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है 1/2, तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 डिग्री, और पाई में आप मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे पाई, ठीक है। अब बहुत कुछ है, ये कैसे है, देखो यार, अगर 4 मैंगो का दाम है ना, और 4 मैंगो का दाम 180 रुपया है, ठीक है। तो एक मैंगो का दाम कितना, एक मैंगो का दाम कितना 180 डिवाइड बाय 4 और उसी तरह से यानी कि डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 22/7, यानी 22/7। अब देखो बटे के नीचे बटे आएगा, यानी कि डिवाइड के नीचे डिवाइड आएगा, तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, जो कि तुमको हार्ड वाला फ्रैक्शन लगता है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये तुम्हारा ऊपर चल जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर चल जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसा होता है। अब इसको सॉल्व करो, देखिए ये 7.3 डिग्री एप्रोक्सीमेशन में आएगा, ठीक है, एप्रोक्स है, ठीक है, लगभग बनाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, उतार फटाफट। उसके बाद ग्रेडियंट मेजरमेंट भी देख लेते, ठीक है, क्या देखेंगे ग्रेडियंट मेजरमेंट उतार। इसमें और थोड़ा सा पॉइंट रह गया, उसको बताइए, ठीक। वीडियो को लेंथ चेक कर लेते 47 मिनट का। तो आज कन्वर्जन नहीं सीखेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो ले लेंगे, ठीक। आज ये सिंपल चीज, ठीक है। चलिए इस बटा, अब देखो हमने हटा से पहले किस बताता है। अब देखो तुमको पता है ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, है ना, इस फिजिक्स में होता है, ठीक है। और मैथ में फिर लेंथ ब्रेथ सब क्या होता है मीटर, है ना। यूनिट तो सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, लेकिन ऐसा यूनिट तो मीटर होता है। उसी प्रकार से जो तुम्हारा एंगल होता है, एंगल थीटा, है ना, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। हाँ वही नारियल वाला है ना, जैसे नारियल के पीछे चीर हुई, ठीक है, ऐसा थीटा है, ठीक है। तो जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भाई देखो डिग्री है, रेडियन है, ग्रेडियन, ठीक है, तीनों का तीनों है इसका यूनिट, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन, क्या है रेडियन, रिपीट रिपीट, है ना, क्या है एंगल का ऐसा यूनिट क्या है रेडियन, है ना, जिसको हम लोग सिंपल RAD शॉर्टकट से लिखा है, ध्यान रखना। द SI यूनिट ऑफ रेडियन इज सॉरी द SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन व्हिच इज डिनोटेड बाय RAD, ठीक है, इन शॉर्टकट, है ना। तो समझ गए। और जान लो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, जान लो। ये तुम जब चैप्टर 2 पढ़ेगा फिजिक्स का, वहाँ तुमको बताया जाएगा, फिजिक्स का टीचर है तो हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको पढ़ाना आता है फिजिक्स, है ना। तो देखो वहाँ यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ेगा, तो उस टाइम डायमेंशन बताया जाएगा क्या होता है, M L T सब कुछ, है ना। तो वही बात यहाँ में बताते हैं, जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है, वहाँ बताया जाएगा जो डिटेल में पढ़ाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम छोड़ दें, ठीक है। ग्रेडियंट, ठीक है, जल्दी हमको सर्दी खांसी का दवा लेना आपने दिक्कत है, बार छिड़ डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्या ही बोलोगे 12 बजे मालूम नहीं कितना टाइम बोलोगे, 12 बजे पार हो गए, आई थिंक 12:30 बजे पार हो गए, रात में 12:30 दिन पर का तबीयत भी खराब फिर भी वीडियो बना लेते हैं, मैं जोश जोश से पीछे रहा, टाइम से पीछे हमारे पास वाले तो लोग क्या कर रहे हैं, नकली का बेटा होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलो ग्रेडियंट बताओ, ठीक है, क्या बताएंगे ग्रेडियंट बताओ, ठीक है। देखो यार ग्रेडियंट को सिंपल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट बताने वाले हैं, क्या बताएंगे ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट देखो ग्रेडियंट जैसे कि मान के चलो 30 ग्रेडियंट, क्या बोले मान के 30 ग्रेडियंट, तो 30 G मान के चलो 2 ग्रेडियंट तो 2G, मान के चलो 550 ग्रेडियंट यानी 550 G, तो
कोई भी ग्रेडियंट बोल दो, हाँ बोलो बोलो, कुछ सुना ज़्यादा है, बोलो बोलो 90 ग्रेडियंट, ठीक है, तो 90 जी 90 जी, ठीक है, 90 ग्रेडियंट 90 ग्रेडियंट, ठीक है। समझा? तो ये तुम्हारा ग्रेडियंट का नोटेशन होता है, ठीक है, चीज दिखा है। अब बात करते हैं कितना डिग्री पे कितना ग्रेडियंट होता है, कैसे ये बदलते हैं, क्या होता है क्या नहीं, आगे बताइए। तो हम पता करें, यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, नोट पे लिख लीजिए। जो तुम्हारा 360 डिग्री होता है ना, तुम्हारा 400 ग्रेडियंट के बराबर होता है। 400 360 डिग्री 400 ग्रेडियंट के बराबर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। 360 डिग्री जब घूमेगा ऐसे करके इस पॉइंट के और ऐसे करके तो सर्किल बनाएगा, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, बताएं। इस टाइप ग्रेडियंट कितना वैल्यू होता है, 400 ग्रेडियंट, 400 जी, ठीक है, 400 ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे तुम बता, ठीक है, दोनों तरफ आधा कर देंगे, इक्वल टू दोनों तरफ आधा कर देंगे, तो आधा करो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2, 360 का आधा क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और कितना इसका 400 को आधा करो, इक्वल टू दोनों आधा करो 200 डिग्री, समझे? 180 डिग्री और 200 डिग्री, 90 डिग्री बराबर तो कितने डिग्री होगा, हाँ दोनों तरफ आधा कर दो यार, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू 200 पे आधा करो, 200 ग्रेडियंट 200 ग्रेडियंट डिवाइड बाय कितना होगा 100 ग्रेडियंट, कोई दिक्कत है, समझ? इसी को ऐसा भी होगा अब होता है 90 ग्रेडियंट 90 डिग्री यानी 5/2 तो रेडियन का टर्म में ग्रेडियंट से रिलेशन है, डिग्री का टर्म में ग्रेडियंट से रिलेशन है, जैसा अच्छा हो ऐसा लिख लो, ठीक। ठीक है, अब तो यार 1 ग्रेडियंट बराबर कितना डिग्री होता है, क्या रेडियन होता है, कोई रिलेशन क्या होता है, चलो बता दो, ठीक है, बताए बोलो, चलो तो यार सिंस 100 ग्रेडियंट बराबर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, सर कैसे होता है, तो फिर 1 ग्रेडियंट बराबर क्या होगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 100 चल जाता है, डिवाइड ये वाली चीज डिवाइड चल जाता है, जब एक का वैल्यू निकालते हैं, जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक, 90 डिग्री डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा 9/10 0.9, तो 1 ग्रेडियंट बराबर 0.9, इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान, ठीक। चलो कोई दिक्कत इसमें बोलो नहीं, ठीक है। आज के क्वेश्चन बस इतना रहेगा ना, आई होप तुमको ये जो आज का कंटेंट है लगा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये तो पूरा बेसिक लेक्चर था, तो इसको उतना मजा नहीं आया है ना, जो पहले से पढ़ा हुआ, जो नहीं पढ़ा हुआ उसको आया होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसा आपको मजा आया है ना, पूरा कोशिश करो पूरा बाकी एक लेला बच्चा जो एवरेज में से आता है उसको समझ आएगा, ठीक है। अपना टाइम में हम भी एवरेज है, ठीक है, लेकिन हमको भी एक और टीचर से मिला भी, एक और टीचर नहीं भी मिला है ना, बाद में स्टडी पे हो सकता है, लेकिन टीचर हमको अच्छा भी मिला, ठीक है, उसी बेसिस पे तुम लोग को भी और भी अच्छा टीचर मिले, ठीक है। तो हम भी अपना पेपर को भी अच्छा टीचर साबित करने के लिए ऐसे नहीं हमको बोलेंगे हम अच्छा टीचर पढ़ाएंगे, दमदार कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा, अपना अच्छा होगा, ठीक है। चलो आएगा तुमको आज बेसिक लेक्चर क्लियर होगा, इसके बाद आएगा थोड़ा सा लेवल वाला लेक्चर, ये देखिए कन्वर्जन ऑफ रेडियन डिग्री है ना, उसका क्वेश्चन भी अच्छा देखेंगे, ठीक, उसको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में रहेंगे, और मेन फोकस हम लोग का जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अभी जो अच्छा क्वेश्चन होता है जो जेई लेवल पे सब नहीं कराते हैं, हो सके तो बीच में तो बीवाई को दिखा देंगे, ठीक है। बाद में फिर फिजिक्स में तो जैसा चल रहा है दमदार कॉन्टेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार तो सुविधा लेना चाहते हैं, ठीक है, अनुमति दे, ठीक है। तो तब तक ये ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।